26 साल पे ऑथर देव रामसे की ईयरली इनकम $2.5 मिलियन थी और उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। बट डेट्स और एक्सपेंसेस की वजह से 30 साल की एज में उन्होंने सब कुछ गवा दिया। तब उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या गलती की और क्या चीजें उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। फिर उन्होंने कुछ बेबी स्टेप अप्लाई किए जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी। और उन्होंने ये सब कैसे किया ये उन्होंने अपनी बुक टोटल मनी मेकओवर में बताया है। और ये बुक फाइनेंस की वन ऑफ द बेस्ट बुक है, क्योंकि इस बुक में बताई गई बातें किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए नहीं है, ये बातें सभी पे अप्लाई होती हैं। जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बेबी स्टेप से, जो कि है नो मोर डिनायल। अगर आप एक फ्रॉक को गर्म पानी में डालेंगे तो तुरंत जम करके बाहर आ जाएगा, बट अगर आप उसे नॉर्मल वाटर में डालें और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाएं तो अपनी सारी एनर्जी खुद को उस टेम्परेचर में एडजस्ट करने में लगा देगा और मर जाएगा। यही सेम हमारी फिजिकल और फाइनेंशियल फिटनेस के साथ होता है। हम अचानक से अनहेल्दी नहीं होते, बल्कि प्रॉब्लम धीरे धीरे होती है। हम फिजिकली और फाइनेंशियली अनहेल्दी होते हैं अपनी सीरीज ऑफ एक्शन की वजह से। इसलिए प्रॉब्लम को डिनाई या इग्नोर ना करें। बट फिजिकल हेल्थ को तो फिर भी इग्नोर करना मुश्किल है। 5 मिनट की रनिंग आपको आपकी हेल्थ के बारे में बता देगी और आप इसे फेक नहीं कर सकते। बट फाइनेंशियल हेल्थ का क्या, आप जो चाहे वो बाय कर सकते हैं इजीली अवेलेबल लोन से, और किसी को नहीं पता चलेगा कि आप रियलिटी में वेल्दी हैं या नहीं। बट ये फ्यूचर में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। इसीलिए देखें आपकी इनकम और एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके पास लोन कितने हैं और आपकी इनकम का सबसे ज्यादा अमाउंट कहाँ जा रहा है। और अगर आपकी इनकम का मेजॉरिटी ऑफ पार्ट लोन या EMI पे करने में जा रहा है या आपके एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा हैं, तो इसका मतलब है आप फाइनेंशियली फिट नहीं हैं। सेकंड बेबी स्टेप है गेट एन इमरजेंसी फंड। ऑथर कहते हैं मौसम चाहे जितना भी अच्छा हो, बट बारिश का कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी आ सकती है। इसलिए ये इमरजेंसी फंड बारिश में अम्ब्रेला की तरह काम करेगा। आपको बारिश के लिए रेनकोट और रेन बूट चाहिए होंगे, बट उसे हम आगे जानेंगे। इस रेन में आपका अम्ब्रेला होगा आपका इमरजेंसी फंड। ऑथर कहते हैं हमें $1000 सेव करने हैं, जो कि 76,700 इंडियन रुपी होते हैं। और ये पैसे आपको स्टॉक, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट में नहीं डालने हैं, ताकि जब आपको इसकी नीड हो तो आप इसे इजीली यूज कर सकें। और ना ही इन पैसों को आपको सेविंग्स अकाउंट में रखना है, क्योंकि इससे हो सकता है आप इन्हें छोटी चीजों पे इस्तेमाल करें। इसलिए इन्हें लिक्विड फॉर्म में रखें। जैसे ऑथर के स्टूडेंट ने एक फोटो फ्रेम के पीछे पैसे लगा दिए, ताकि जब उसे इमरजेंसी आए तो उसे यूज कर पाए। और आपके पैसे इमरजेंसी में आपके काम आएंगे, जैसे हाउस रिपेयर या कोई मेडिकल इमरजेंसी। और फोन का एक नया मॉडल लेना एक इमरजेंसी नहीं है, इसलिए इन्हें वेस्ट ना करें। और जैसे आप इसे यूज कर लें तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए इस फंड को वापस से सेव करना। थर्ड, गेट आउट ऑफ डेट बाय डेट स्नोबॉल। थर्ड स्टेप है आपको अपने सारे लोन से बाहर आना है, क्योंकि इनकम और इन्वेस्टिंग आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे अमीर बनने में, बट डेट वेल्थ के एनिमी है। और आज के टाइम पे लोन को नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरह देखा जाता है। पढ़ाई करना है तो एजुकेशन लोन, घर के लिए होम मॉर्गेज और बाकी खर्चों के लिए पर्सनल लोन। इसलिए ऑथर सबसे बड़े एनिमी लोन को खत्म करने के लिए डेट स्नोबॉल का यूज करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि स्मॉल स्नोबॉल नीचे आते आते ग्रो होता रहता है, वैसे ही आपको धीमे धीमे अपने लोन पे करने हैं, जो कि एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सारे लोन छोटे से बड़े ऑर्डर में रखने हैं और सबसे पहले छोटा लोन खत्म करना है। जैसे सबसे छोटा लोन हो सकता है आपको 7,000 फ्रेंड को पे करने हैं, 20,000 फोन की EMI है और 50,000 आपने AC के लिए लोन लिया है। तो सबसे पहले छोटा लोन यानी 7,000 पे करें, उसके बाद नेक्स्ट 20,000 का फोन लोन पे करें और ऐसे ही बाकी के लोन पे करें। और ध्यान रखिए ऐसा करने के लिए आपको अपना इमरजेंसी फंड यूज नहीं करना है। फोर्थ, इंक्रीज योर इमरजेंसी फंड। अगर आपने अपने फर्स्ट $1,000 सेव कर लिए हैं तो ये आपको थोड़ी बहुत सिक्योरिटी दे सकता है, बट आपको इससे ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी की नीड होगी। इसलिए आपको कम से कम अपने 6 मंथ के एक्सपेंसेस सेव करने हैं। बट ऑथर सजेस्ट करते हैं कि इससे भी बेटर है अगर आप अपने 6 मंथ के एक्सपेंसेस सेव करने की जगह 6 मंथ की इनकम सेव करें। जैसे अगर आपकी इनकम 60,000 है तो आपको इमरजेंसी फंड के लिए 3,60,000 सेव करने चाहिए। और ये फंड आपके काम आएगा अगर आपकी जॉब चली जाती है, तो इससे आपको टाइम मिल जाएगा नई जॉब ढूंढने के लिए या कोई नया इनकम सोर्स क्रिएट करने के लिए। फिफ्थ, सेव फॉर चाइल्ड एजुकेशन। अगर अभी आपके बच्चे नहीं हैं या आप अनमैरिड हैं तो ये स्टेप आपको अजीब लग सकता है, बट एजुकेशन एक ऐसा एक्सपेंस है जो हर साल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए फ्यूचर में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ले पाना बहुत ही मुश्किल होगा, जिसके लिए आपके बच्चों को एजुकेशन लोन लेना पड़ सकता है। और अमेरिका जैसे देशों में काफी लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं एजुकेशन लोन पे करने में। और हमने अपनी पावर ऑफ कंपाउंडिंग वीडियो में अर्ली इन्वेस्टिंग की पावर देखी थी। इसलिए अगर आज आप अपनी इनकम का 2 से 5% भी सेव करते हैं और इसे चाइल्ड एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो इससे फ्यूचर में आपके बच्चे 30 से 50% इनकम सिर्फ एजुकेशन लोन पे करने से बच सकते हैं। 6th बेबी स्टेप है इन्वेस्ट एंड एंजॉय। अगर आपने ये 5 बेबी स्टेप अप्लाई कर लिए हैं तो आपके ऊपर कोई लोन नहीं है, आपके पास अच्छा इमरजेंसी फंड भी है, यहाँ तक कि आपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सेव कर लिए हैं। यानी अब आप फाइनेंशियली फिट हैं, तो अब आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। जैसे जब हम फिजिकली फिट होते हैं तो हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस हमें अपनी फिटनेस मेंटेन करनी होती है। वैसे ही आपको अपनी फाइनेंशियल फिटनेस मेंटेन करने के लिए अपनी इनकम का 15% सेव करना है
और उसे इन्वेस्ट करना है। और आप ये मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं ग्रोथ फंड में, इंटरनेशनल फंड्स में और एग्रेसिव ग्रोथ फंड में। और आपका गोल होना चाहिए कि आप कम से कम 10% रिटर्न अचीव करें, जिससे आप इजीली फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर पाएंगे। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई बुक द टोटल मनी मेकओवर बाय देव रामसे की बुक से। अगर आपको ये बुक सुननी है तो आप ऑडिबल के फ्री ट्रायल से इस बुक को ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।